जय हिंद, नमस्कार, जोहार। सभी सैया एवं सैया साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे आशा प्रमाणीकरण परीक्षा के लिए केस स्टडी पर आधारित प्रश्न उत्तर। क्योंकि आपको पता है आशा प्रमाणीकरण परीक्षा में केस स्टडी पर आधारित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो सभी सैया एवं सैया साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है। इन केस स्टडी का मतलब है कि यहाँ जो स्थिति दिया गया है इसको आपको बढ़िया से पढ़ना है और इससे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम प्यारी के शिशु का जन्म पीएचसी में अपेक्षित तिथि से 1 हफ्ते बाद हुआ था और जन्म के समय उसका वजन 2.900 किलोग्राम था। तो देखिए यहाँ तक तो सब ठीक है, क्योंकि अपेक्षित तिथि से 1 हफ्ते पहले या बाद में जो है ना बच्चा होना जो है ये नॉर्मल ही है। इसके बाद जो है इसका वज़न भी ठीक ही है, ठीक है। तो इसके बाद आगे क्या लिखा है, बच्चा हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ था, यहाँ भी ठीक है। बच्चे के दौरान जन्म के दौरान प्रसव सहायक के रूप में मौजूद आशा ने राम प्यारी को स्तनपान कराने की सहायता की। 1 घंटे के बाद नर्स ने नवजात शिशु की जांच की। मां और बच्चे 48 घंटे के बाद घर गए। 10वें दिन मां ने बताया कि बच्चे का शरीर ठंडा है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये अच्छी बात नहीं है कि 10वें दिन जो है बच्चे का तापमान जो है कम हो गया है, ठीक है, उसका शरीर ठंडा हो गया है। बच्चे का तापमान जो है 93 डिग्री फ़ारेनहाइट था। तो यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल तापमान होता है वो मनुष्य का होता है कितना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन इसका जो तापमान है ये 93 डिग्री फ़ारेनहाइट है। वह ज़्यादा समय सो रहा था, परंतु इसके बावजूद वह स्तनपान कर रहा था। तो चलिए यहाँ पे अच्छी बात है कि उसका तापमान कम था लेकिन फिर भी वह स्तनपान कर रहा था। उसका रो रहा था, मतलब बच्चा रो भी रहा था, उसका पेट मुलायम था और उसके हाथ पैर हिला रहा था। उसकी नाभि सूख गई थी और वह आराम से सांस ले रहा था और उसकी छाती में धंसाव नहीं था। तो देखिए सब तो लगभग नॉर्मल ही है, लेकिन एक चीज़ जो है तापमान में कमी हो गया था। तो देखिए इस पे आधारित जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। इसमें लिखा हुआ है 1 नंबर में, देखिए यहाँ पे है 10वें दिन शिशु का क्या तापमान था, सामान्य या सामान्य से कम। इसके बाद दूसरा प्रश्न है क्या शिशु को सेप्सिस यानी संक्रमण है, हाँ या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि सामान्य तापमान नहीं था, क्योंकि सामान्य से कम था, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि 93 डिग्री फ़ारेनहाइट था। तो इसका जो आंसर है यहाँ देखिए, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सामान्य से कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसका तापमान कितना था 93 डिग्री फ़ारेनहाइट है और सामान्य से कम है। क्या शिशु को सेप्सिस यानी संक्रमण है, तो देखिए इसका आंसर हाँ होगा, क्योंकि बच्चा का तापमान जो है नॉर्मल नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोला जा सकता है कि ये बच्चा को संक्रमण है, तब जाके जो है उसका तापमान जो है कम हुआ होगा। तो इसका आंसर हाँ होगा। इसके बाद देखिए शिशु में क्या लक्षण मौजूद हैं, ठीक है ना। इसके बाद चौथा है शिशु को दोबारा गर्म करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, आप माता पिता को क्या सलाह देंगे। तो देखिए यहाँ शिशु में क्या लक्षण मौजूद है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना शिशु में अगर लक्षण की बात करें तो शिशु का जो तापमान है वो कम है, ठीक है। यहाँ तो एक लक्षण हमें दिखाई दे रहा है कि शिशु जो है शिशु का जो है तापमान जो है वो कम है, तो यही लक्षण यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे कि शिशु का तापमान जो है कम है, ये लक्षण यहाँ पे दिया गया है। फिर शिशु को दोबारा गर्म करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी तरफ से आपको लिखना है। देखिए यहाँ केस स्टडी ऐसा चीज़ दिया होता है, तो ऐसा जो है आप कहीं ना कहीं ज़रूर जो है इस स्थिति से आप गुजरे होंगे, तो आपको तो पता है कि क्या करना चाहिए। तो जैसे यहाँ आप क्या करेंगे कि कमरे को जो है गर्म करने के लिए सलाह देंगे, या फिर बच्चे का जो कपड़ा है वो जल्दी जल्दी जो है उसको बदलने के लिए सलाह देंगे, ठीक है ना। इसके बाद बच्चा का त्वचा जो है माँ का त्वचा के संपर्क में अधिक समय तक होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो 5वां है, आप जो है माता पिता को क्या सलाह देंगे। तो अगर यहाँ बात करें कि देखिए बच्चा का तापमान अगर कम हो गया है तो आप क्या सलाह देंगे,
पीएचसी सेंटर जाने का सलाह देंगे, ठीक है ना, आप जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने का सलाह देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर भी एक बार जो है इसका जो है पूरा सटीक आंसर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका आंसर इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पहला है कि 10वें दिन शिशु का क्या तापमान था, सामान्य या सामान्य से कम, तो जो इसका आंसर है सामान्य से कम। इसके बाद देखिए दूसरा है क्या शिशु को संक्रमण है, हाँ या नहीं, तो इसका जो आंसर है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है शिशु में क्या लक्षण मौजूद है, तो यहाँ देखिए इसका आंसर लिखा गया है कि शिशु में जो है ना ठंड लगना जो है लक्षण, यानी इसको हाइपोथर्मिया भी बोल सकते हैं, तो ठंड लगना जो है ना ये लक्षण जो है शिशु में जो है मौजूद है। इसके बाद है शिशु को दोबारा गर्म करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सलाह देंगे, तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 नंबर में बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कमरे का तापमान बढ़ाएं, गीले या ठंडे कंबल और कपड़ों को हटा दें, माँ और शिशु का त्वचा से त्वचा संपर्क, शिशु के पीठ या सीने पर गर्म कपड़ा रखें, शिशु को कपड़े पहनाएं और गर्म बैग में टोपी पहनाकर लिटाएं और माँ के नज़दीक रखें। तो ये सब जो है ना आप जो है कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे बच्चा का तापमान अगर कम है तो आप ये सारे जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या उपाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें से अगर आप 1-2 पॉइंट पे लिखेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आप माता पिता को अन्य क्या सलाह देंगी, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि आप माता पिता को क्या सलाह देंगे, तो यहाँ पे जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या SNCU भेजें, तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजेंगे या फिर जो है ना जो स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट होता है जहाँ की स्पेशल नवजात शिशुओं का देखभाल होता है, वहाँ जाने की सलाह देंगे, तो यही इसका जो है आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आप अपने आधार से आंसर देंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो है ना एक और केस स्टडी जो है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यामिनी ने PHC में 3 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया, उसे सामान्य प्रसव हुआ और जन्म के तुरंत बाद बच्चे ने किलकारी मारी थी। स्टाफ नर्स की सलाह पर उसने उसी दिन से बच्चे को स्तनपान शुरू कर दिया था। वह अपनी माँ के घर लौट आई थी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। वह कल उसके पड़ोसी घर पर आए और उन्होंने यामिनी और उसकी माँ से कहा कि यामिनी को केवल डबल रोटी और चाय दें। तो देखिए उसके पड़ोसी वाले जो हैं उनके घर आए और यहाँ पे कहा गया है कि यामिनी को जो है केवल डबल रोटी और चाय ही दें, ठीक है। ये जो है ये सजेशन जो है उनके पड़ोसी वाले दिए। यामिनी थकान महसूस कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि केवल डबल रोटी और चाय पीने से क्या होगा, शरीर में कमज़ोरी होगा। तो यामिनी जो है थकान महसूस कर रही है, वह अपने बच्चे को हर 3 घंटे में स्तनपान कराती है और मुश्किल से सो पाती है। तो यहाँ पे जो है एक जो है स्थिति दिया गया है और अब जो है इस स्थिति पर आधारित जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न जो है पूछे गए हैं। आशा को यामिनी को क्या करने की सलाह देनी चाहिए, ठीक है ना, तो आशा को जो है यामिनी को क्या करने की सलाह देनी चाहिए बताइए। तो देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर है क्या क्या जो है सलाह जो है वो दे सकती है आशा यामिनी को। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे है कि सामान्य से अधिक खाएं, ठीक है ना, जैसे उनके पड़ोसी वाले जो हैं केवल डबल रोटी और चाय पीने का सलाह दी है तो वो गलत सलाह था। सामान्य से अधिक खाएं, कम से कम दिन में 4 बार भोजन। इसके बाद देखिए जो दूसरा है सभी प्रकार का भोजन, दालें, फलियां और दूध से बने खाद्य पदार्थ खाएं। इसके बाद और क्या सलाह देंगे, भरपूर तरल पानी पिएं, ठीक है। इसके बाद 3 महीने IFA आयरन फॉलिक एसिड आयरन की गोली टैबलेट लें। इसके बाद जो है स्तनपान जारी रखें। तो इतने सारे जो हैं आप सलाह दे सकते हैं, यानी एक आशा जो है यामिनी को इतनी सारी जो है सलाह दे सकती है। तो इसमें से अगर आप 1-2 पॉइंट भी लिखेंगे फिर भी आपका आंसर सही होगा।
चलिए अब देखते हैं जो अगला पॉइंट है, अगला जो क्वेश्चन है ये क्या है। क्या पड़ोसी ने उचित सलाह दी? जैसे यहाँ पे डबल रोटी और चाय पीने का जो सलाह है, क्या ये सही है? तो यहाँ पे देखिए आंसर है नहीं, यह सलाह सही नहीं थी। ठीक है ना, ये सलाह जो है सही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि कम से कम दिन में 4 बार भोजन करना चाहिए। ठीक है ना, और सामान्य से ज़्यादा खाना चाहिए। तो केवल जो है डबल रोटी और चाय पीने का जो सलाह है वो गलत है। अगला पॉइंट देखते हैं, अपने हर दौरे में आशा को माँ और नवजात शिशु में क्या देखना चाहिए? तो इसके बाद जैसे आशा जो है माँ और नवजात शिशु को देखनी चाहिए, तो क्या क्या देखेगी? ठीक है ना, शिशु में क्या देखना चाहिए और माँ में क्या देखना चाहिए? तो देखिए इसका जो आंसर है माँ के लिए, तो माँ में जो है आशा को क्या देखना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है कि 24 घंटे में माँ के द्वारा लिए जाने वाले पूर्ण आहार की संख्या। ठीक है, इस पे नज़र होना चाहिए कि 24 घंटे में जो है बच्चे की माँ जो है कितना बार भोजन कर रही है। इसके बाद देखिए, अत्यधिक रक्तस्राव, बदबूदार स्राव के साथ बुखार, पेट के निचले हिस्से में दर्द, धुंधली दृष्टि, स्तनपान से जुड़ी समस्याएं, कटे फटे चूचक, स्तन में गांठ या स्तनों में पीड़ा, तो ये सब पे जो है नज़र होनी चाहिए, ये सब पे ध्यान देना होगा आशा को। ठीक है, इसके बाद बच्चा में क्या ध्यान देना होगा? देखिए यहाँ पे शिशु का भी लिखना है कि शिशु में क्या देखना चाहिए। तो शिशु के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए पॉइंट तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन आपको जो इसमें से 2-4 पॉइंट पे अगर आप लिखेंगे तो सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है कि शिशु को ठंड से बचाना। ठीक है ना, शिशु के पेशाब की संख्या, वजन, तापमान, आँख और त्वचा का पीलापन, त्वचा की सिलवटों पर दरार या लाल होना, नाभि पर मवाद देखें। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद है शिशु स्तन को ठीक से चूस रहा है, शिशु अच्छे से स्तनपान कर रहा है। ठीक है, ये सब जो है आपको देखने होंगे। फिर जो है त्वचा पर मवाद और फुंसियाँ, फिर है शिशु का रोना, फिर यहाँ पे संक्रमण के लक्षण जैसे शरीर का लूज पूज, शिशु का स्तनपान ना कर पाना, छाती का धंसाव, बुखार और छूने पर ठंडा महसूस करना, पेट का फूला हुआ होना, श्वास दर, तो ये सारे चीज़ जो है आप बच्चे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतना सारा लिखना नहीं होगा, इसमें से अगर आप 2-4 पॉइंट भी लिखेंगे तो फिर भी आपका जो आंसर है वो सही समझा जाएगा। तो ये जो है केस स्टडी पर आधारित जो है यहाँ पे कुछ प्रश्न जो है मैं लेकर आया था। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो केस स्टडी के जो प्रश्न होते हैं इसको जो है आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये जो है आपके अनुभव के आधार पर पूछे जाते हैं। आप जो काम करते हैं उस स्थिति से आप कहीं ना कहीं ज़रूर गुजरे होंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आप चाहेंगे तो इसका आंसर ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।